अपने पास चिकित्सा की उचित व्यवस्था है। सरकार का प्रयास भी है कि प्रत्येक जो डिलीवरी है वो सरकारी अस्पताल में हो, ताकि जच्चा और बच्चा दोनों सहज रहे, सुरक्षित रहे। लेकिन आज से 100 साल 200 साल पहले कल्पना कीजिए कि राजस्थान के क्या हालात थे। ना दूर दूर तक कोई अस्पताल था, कोई जिले में इक्का दुक्का अस्पताल होता तो वहां पहुंचने के लिए उचित सड़कें भी नहीं थी, और सड़कें थी भी तो कहीं पर गाड़ी घोड़ों की सुविधा उपलब्ध नहीं होती थी, बैलगाड़ियां ऊंट गाड़े होते थे। और एक प्रसूता को, एक गर्भवती महिला को क्या ऊंट गाड़ी पर बिठाकर 50 60 100 किलोमीटर दूर उन कच्चे टूटे फूटे रास्तों से अस्पताल ले जा पाना संभव था? नहीं था। और जाते तो 3-4 घंटे लग जाते। भाई आजकल तो अगर कोई महिला गर्भवती है तो विज्ञान ने इतना विकास कर दिया कि सोनोग्राफी के माध्यम से या और विभिन्न जांचों के माध्यम से एग्जैक्ट डेट और टाइम तक बता दिया जाता है कि इस समय महिला को पुत्र की बताओ क्या होगी प्राप्ति, इतनी तारीख को 12 से 1 के बीच में। तो उस हिसाब से आदमी मैनेज कर लेता, पहले अस्पताल पहुंच जाता है या उसे जो भी ट्रीटमेंट वगैरह लेना होता है वो सारी व्यवस्थाएं हो जाती है। लेकिन उस समय ना सोनोग्राफी होती थी, ना कुछ और होता था, ना कोई एग्जैक्ट टाइम पता लगता था। घंटा 2 घंटा पहले महिला को पता लगता कि पेट में दर्द सा हो रहा है, तो फिर अस्पताल पहुंच पाना संभव ही नहीं था। जब अस्पताल नहीं पहुंच पाती वो प्रसूता, तो फिर डिलीवरी घर पे ही होती। और हर गांव में 1 2 3 4 ऐसी महिलाएं होती जो ये बच्चों का जन्म करवाने में माहिर होती थी, निपुण होती थी। उन महिलाओं के हाँ ताई ताई कुछ भी आप बोल दीजिए। अब जिस समय महिला संतान को जन्म दे रही होती है, स्वाभाविक सी बात है दर्द से कहरा रही होती है। आजकल तो अगर दर्द हो रहा है तो हजारों रास्ते हैं, इंजेक्शन लगा दिया जाता है, बेहोश कर दिया जाता है, या ज्यादा क्रिटिकल प्रॉब्लम है तो ऑपरेशन से भी बच्चे का क्या हो जाता है, जन्म। लेकिन उस समय क्या करें, ना कोई ऑपरेशन का साधन है, ना कोई इंजेक्शन है, ना कोई बेहोशी का हालात है, ना कोई जो है पेन किलर है कि आपका दर्द कम किया जा सके। अपने लोग तो सीधे साधे लोग होते हैं राजस्थान के, कोई भी छोटा मोटा दुख दर्द होता है तो सीधा भगवान को याद करते हैं। आज भी अपनी दादी के और मम्मी के उम्र की महिलाएं, घर में किसी का माता भी दुख जाए तो सीधा देवताओं का प्रसाद ही बोलती है कि ये श्याम जी महाराज राती जोगा दे दूंगी, 11 रुपए का प्रसाद चढ़ा दूंगी। तो अब दर्द हो रहा उस महिला को तो क्या करें, तो अपनी महिलाएं सामूहिक रूप से बैठकर घर परिवार की महिलाएं अपने इष्ट देवता की आराधना में गीत गाती। उन्हीं गीतों को अपन बताओ क्या बोल देते, पड़ावलियों, यानी प्रसूता के सामान्य स्थिति में आने की कामना हेतु। प्रसूता नॉर्मल कंडीशन में आ जाए, उसे दर्द से मुक्ति मिल जाए, प्रसूता के सामान्य स्थिति में आने की कामना हेतु जो गीत गाया जाता था उसको क्या बोलते हैं, पड़ावलियों। नेक्स्ट अगला है जच्चा या होलर। अब प्रसूता नॉर्मल कंडीशन में आ गई है, दर्द समाप्त हो गया है, बच्चे का जन्म भी हो गया है, घर के आंगन में नन्हे बच्चे की किलकारी गूंजी है। खुशी का माहौल है या निराशा का माहौल है, खुशी का। और छोटे बालक की खुशी में जो गीत गाए जाएंगे वो कौन सा गाया जाएगा, जच्चा। बच्चे के जन्म के बाद खुशी में, और ये तो भगवान की आराधना में गाएंगे ताकि वो प्रसूता नॉर्मल कंडीशन में आ जाए। और फिर बताओ कौन सी माता, बेमाता। बेमाता का मतलब प्रत्येक व्यक्ति के किस्मत इन रिटर्न लिखे हुए हैं, ऐसा आप मानते हैं या नहीं मानते? आप मेरे सबके किस्मत लिखे हुए हैं, अपने किस्मतों में जैसा है वैसा होगा। क्या आप इस मत को मानते हैं? आपका इस आने वाली 3rd ग्रेड की भर्ती के अंदर सिलेक्शन होगा तो कितने नंबर अधिक आएंगे कट ऑफ से, कितने ज्यादा आएंगे, जीके में कितने आएंगे, कल्चर में कितने आएंगे, ये सब पहले से लिखा हुआ है। क्या इस बात से आप सहमत हैं? किस्मत नहीं होते आप कह रहे हो? ऐसे कितने लोग हैं जो कह रहे हैं कि गुरुजी सब कुछ लिखा हुआ, अपने हाथ में तो कुछ नहीं है। हाँ, और ऐसे कितने हैं जो कह रहे किस्मत मेहनत से बनाना पड़ता है। हाँ, ये है। ध्यान रखें, मेरा अगर व्यक्तिगत मत माना जाए तो मैं मानता हूं कि किस्मत सबकी रिटर्न होती है। आप कह रहे कैसी बात कर रहे हो गुरुजी, आप मास्टर हो के ऐसी बातें करते हो? देखिए आपका यहाँ बैठकर पढ़ना भी लिखा हुआ है, मेरा पढ़ाना भी लिखा हुआ है, आप कितनी मेहनत कर रहे हैं कितनी नहीं कर रहे हैं वो सब लिखा हुआ है, इन रिटर्न होता। और ये किस्मत वाला जो डिपार्टमेंट है इसकी एचओडी कौन सी माता है, बेमाता। इसलिए छोटे बच्चे के भाग्य अच्छा हो,
फर्स्ट वैकेंसी में सिलेक्ट हो जाए। अच्छे भाग्य के निर्धारण के लिए बालक का जन्म होते ही महिलाएं गीत गाती, उस गीत का नाम क्या है? बेमाता। तो अच्छे भाग्य के लिए बेमाता, बच्चे की खुशी में जच्चा, प्रसूता के नॉर्मल कंडीशन मानने के लिए कौन सा? पड़ावलियो, और हूंस 7 माह की गर्भावस्था के दौरान अपने पीहर से, सॉरी ससुराल से कहां जाने के लिए? पीहर जाने के लिए हूंस। हालांकि इसमें झगड़ा भी होता है, लेकिन वो झगड़ालू अलग मुद्दा है, अपने को तो सीधा याद रखना है कि ससुराल से पीहर जाते समय कौन सा